अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उसामा है। मैं ट्रांसपेरेंट हैंड की टीम के साथ मुंसलिक हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो टॉपिक है हाउ टू मेंटेन अ गुड हार्ट हेल्थ। हार्ट जो है दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर बॉडी। हार्ट जो है एक मेजर ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम सारा हार्ट मेंटेन कर रहा होता है। विदाउट हार्ट वी कैन नॉट सर्वाइव। तो हार्ट की अगर हमारा हार्ट हेल्दी होगा तो वी कैन एंजॉय अ गुड लाइफ, वी कैन लिव अ गुड लाइफ। अगर हमारा हार्ट डैमेज होगा तो ऑब्वियसली वी कैन कम्प्लिकेट आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात में गुजरती चली जाएगी। तो हार्ट का ख्याल रखना, हार्ट को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन आप अपने इर्द गिर्द देखें, आप तो हर बंदा ही हार्ट पेशेंट है, हर बंदे को ब्लड प्रेशर का इशू है। अब इसका ख्याल कैसे रखा जा सकता है? सबसे पहले देखें कि हार्ट के लिए हमें अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना होता है। हमें हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, हमें हेल्दी खाना खाना है। अगर हम हेल्दी खाने खाएंगे तो हमारा हार्ट सही रहेगा। हेल्दी खाने में ये है कि सब्जियां, सलाद, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये चीज़ों का ज़्यादा इंटेक करें। पानी अच्छा लें, प्रॉपर पानी का अपना लेवल मेंटेन रखें, हाइड्रेटेड रखें ख़ुद को। लेकिन चूँकि क्या होता है यहाँ पे यंग जनरेशन या आजकल जो लोग हैं वो जंक फूड्स, बाहर के खाने हर टाइम, तली हुई चीज़ें, फिर ये निहारी पाए ब्रेकफास्ट इस तरह करते हैं फुली। उसके बाद फिर दोपहर को बाहर से खाना, शाम को बाहर से खाना। तो जब हम इस तरह की चीज़ें बाहर से जंक फूड्स और बाज़ारी खाने खाएंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारा सारा का सारा सिस्टम डैमेज होगा और हमारा हार्ट डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले अपने हार्ट के लिए हमें अपनी डाइट को मेंटेन करना होगा। डाइट के अंदर जैसे मैंने पहले बताया कि कैलोरीज मेंटेन डाइट लें, हेल्दी डाइट लें, एग्स लें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, लो फैट मिल्क लें, ग्रीक योगर्ट लें। इस तरह की चीज़ें लेंगे तो हमारी ओवरऑल हेल्थ भी ठीक रहेगी, हमारा हार्ट भी ठीक रहेगा। हार्ट ठीक रहेगा तो ओवरऑल हेल्थ ठीक रहेगी। उसके बाद सेकंड चीज़ आ जाती है अपना स्लीप पैटर्न। हमें हर इंसान को डेली अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। कम से कम 6 से 8 घंटे अगर नींद पूरी होगी तो हमारा हार्मोनल सिस्टम मैनेज रहेगा, हमारा स्ट्रेस लेवल मैनेज रहेगा। स्ट्रेस जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हार्ट की लाइफ के लिए, हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए। इसलिए हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारनी चाहिए। जितना स्ट्रेस कम होगा उतना हमारा हार्ट की हेल्थ बूस्ट अप होगी। गुड हेल्दी डाइट, गुड स्लीप। उसके बाद सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है, हमें अपने ब्लड प्रेशर्स को नॉर्मल रेंज में रखना है। नॉर्मल इज़ लाइक 120/80। तो हमें इस अपनी रेंज के अंदर अगर ब्लड प्रेशर रखते हैं तो हमारे हार्ट के लिए बहुत बेनिफिटेड है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है किसी वजह से तो वो हमारे हार्ट की हेल्थ को डैमेज करेगा। तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखें, रेगुलर ब्लड प्रेशर को चेकअप करवाएं। अगर कोई ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन पे है तो वो रेगुलर अपना जीपी को, अपने फिजिशियन को चेकअप करवाए और अपने रिकॉर्ड मेंटेन रखे। ब्लड प्रेशर के साथ साथ अपनी शुगर लेवल को भी मेंटेन रखना ज़रूरी है हार्ट के लिए। अगर शुगर लेवल को भी मेंटेन नहीं करेगा, ब्लड प्रेशर को मेंटेन नहीं करेगा तो हमारा हार्ट मसल्स वीक होने शुरू हो जाएंगे और लेटर स्टेजेस में एडल्ट लाइफ में जाके हमारा हार्ट बड़ा वीक हो जाता है, जिसके बाद वो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो सकता है। उसके बाद आ जाता है अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या है, हमारे जिस्म के अंदर फ़ैट के कंटेंट्स, गुड फैट एंड बैड फैट्स। गुड फैट्स हमें ज़्यादा लेने चाहिए, बैड फैट्स जो वो कम लेने चाहिए। बैड फैट्स यही जितने बाज़ारी ऑयली चीज़ें हम खाते हैं सब बैड फैट्स हैं। गुड फैट के अंदर हमारे पास आ जाता है ओमेगा 3 एंड ऑल दैट। अगर हम इसको कोलेस्ट्रॉल को मैनेज रखेंगे, अपना कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रेंज में रखेंगे तो हमारा हार्ट की हेल्थ डैमेज नहीं होगी। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल जाके हमारे वेसल्स के अंदर, हार्ट की नालियों में, बाकी वेसल्स के अंदर जाके ब्लॉकेज काज करेगा, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अगर ब्लॉकेज हो जाएगी हमारे हार्ट की वेसल्स की तो उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट पंप ब्लड नहीं सही कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, खुदा न खास्ता हमें कार्डियक अटैक आ सकता है। अटैक आएगा तो फर्दर हमारे लिए कॉम्प्लिकेट चीज़ें होती जाएंगी। इसलिए कोलेस्ट्रॉल, जितने भी ओबीज़ लोग हैं उनको चाहिए अपना वेट लॉस करें और अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को बार बार उसको चेकअप करवाएं। हर 6 मंथ्स या ईयरली अपने सारे लैब रिजल्ट चेक करवा के अपने फिजिशियन को रुजू करें। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल को और हार्ट को मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए कि डेली एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें या वर्कआउट करें या किसी भी फॉर्म में डेली वीक में 5 to 7 डेज़ हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज के साथ साथ हमें कोशिश करना चाहिए कि 30 मिनट्स वॉक डेली हमें अपनी लाइफ का रूटीन बना लेनी चाहिए। तो अगर हम एक्सरसाइज और वॉक करते हैं तो हमारा हार्ट जो है उसकी हेल्थ मेंटेन रहती है और किसी किस्म का हमें दुश्वारी नहीं आती फर्दर लेटर ऑन लाइफ स्टेजेस में भी। एक और फैक्टर स्मोकिंग की वजह से भी एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब खून की नालियों की बंदिश हो जाती है, जिसकी वजह से फिर वही बंदा
हार्ट अटैक के अंदर मुब्तला हो सकता है। स्मोकिंग को हमें अवॉइड करना है और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना है, नींद अपनी पूरी रखनी है। अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो उसको चाहिए कि अपने वेट को कम करे। वेट कम होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल होंगे, हार्ट की वेसल्स नॉर्मल रहेंगी, हार्ट अच्छा फंक्शन करेगा और हमें लेटर लाइफ स्टेजेस में कोई प्रॉब्लम किसी किस्म का नहीं आएगा। उसके बाद आ जाता है कि हमें अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है तो उसको भी हमें प्रॉपरली टाइमली ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शंस भी हार्ट पे जाके बर्डन क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो थी हमारी जनरल हार्ट की हेल्थ के लिए बातें। अगर किसी पर्सन को कोई ऑलरेडी हार्ट मेडिकेशन पे है या कार्डियक इश्यूज चल रहे हैं और वो मेडिकेशन ले रहे हैं, तो उनको चाहिए कि हर 6 मंथली, 3 मंथली या ईयरली जो भी उनका स्टेटस है वो अपने जीपी को, अपने कार्डियोलॉजिस्ट को लाजमी कंसल्ट करें। इसी चीज़ उनको चाहिए हर 3 मंथ्स बाद अपनी ईसीजी करवाएं, साल के बाद एक दफ़ा एको करवाएं, अपनी लैब्स रिपीट करवाएं कि आपका हार्ट का स्टेटस क्या चल रहा है, क्योंकि हार्ट एक ऐसी चीज़ है वो सडनली कभी भी किसी भी वक्त उसके अंदर चेंजेस आ सकती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने जीपी को कंसल्ट करेंगे, वो आपकी सारी इन्वेस्टिगेशंस करवा के आपकी हार्ट की हेल्थ देखता रहेगा, तो हार्ट को डिटोरिएट करने से इनिशियल स्टेजेस पे वो कुछ ना कुछ हद तक बचाया जा सकता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इस बारे में बात करना चाह रहा था। उम्मीद है कि आप सब इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे।